सी की 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन वापस लेने की मांग कर रहे छात्रों का आंदोलन अब इतना उग्र हो गया है कि इन छात्रों को हटाने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। शुक्रवार रात तक हुए इस प्रदर्शन के बाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बीपीएससी ने जब स्पष्टीकरण दिया तब कहीं जाकर छात्र शांत हुए, लेकिन इसके अलावा भी छात्रों की दो और मांग है जिस पर छात्रों के साथ कोचिंग संचालक भी अड़े हुए हैं। ये कौन सी मांग है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बीपीएससी की 17वीं परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र पटना की सड़कों पर उतर गए। लेकिन हालात तब ज्यादा बिगड़ गए जब छात्रों ने बीपीएससी दफ्तर के बाहर उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद छात्रों को वहां से हटाने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। आज दिन भर गर्दनी बाग इसी धरना स्थल पर छात्रों ने आंदोलन किया और अब शाम होते होते बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से खबर आई है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर आयोग ने फैसला ले लिया है। देखते ही देखते छात्रों का प्रदर्शन काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद पटना के चर्चित खान सर और गुरु रहमान छात्रों का समर्थन करने उनके बीच पहुंच गए। पूरा दिन हाई वोल्टेज ड्रामा पटना की सड़कों पर चलता रहा। इस बीच कई खबर आई कि पुलिस खान सर को उठाकर ले गई है। हालांकि बाद में पुलिस ने साफ कर दिया कि खान सर को ना तो हिरासत में लिया गया है, ना ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। हालांकि रात होते होते बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन के फैसले को वापस ले लिया। बीपीएससी की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है, 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंधित भ्रामक खबरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चलाई जा रही हैं। आयोग इससे हतप्रभ है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाए जाने संबंधी भ्रामक खबरें कैसे फैली, जबकि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने संबंध में कोई प्रस्ताव ही नहीं था। बीपीएससी का कहना है कि कुछ कोचिंग संचालकों और छात्र नेताओं द्वारा ये गलत खबर फैलाकर छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर बीपीएससी की तरफ से स्पष्टीकरण के बाद भी छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। नॉर्मलाइजेशन के लिए ले लिया, इसके लिए निश्चित रूप से आयोग ने बहुत हरदर्मिता की बात लिया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 80,000 लोगों का फॉर्म आयोग के सर्वर डाउन होने के कारण नहीं भरा गया, उसको रीओपन किया जाए और परीक्षा के समय लड़के रोड पर हैं, उनको परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। दरअसल छात्र सिर्फ नॉर्मलाइजेशन की मांग नहीं कर रहे थे। छात्रों की मांग है कि जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए वेबसाइट रीओपन किया जाए, बीपीएससी परीक्षा की तारीख बढ़ाई जाए। छात्रों का कहना है कि सर्वर डाउन होने की वजह से हजारों छात्र बीपीएससी परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पाए थे, इसीलिए फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट एक बार फिर से रीओपन किया जाए ताकि जो छात्र फॉर्म नहीं भर पाए थे वो फिर से फॉर्म भर सके। जबकि दूसरी मांग है कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी करने का समय दिया जाए, इसलिए परीक्षा की तारीख को बढ़ाना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के लिए ले लिया, इसके लिए निश्चित रूप से आयोग ने बहुत हरदर्मिता की बात लिया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 80,000 लोगों का फॉर्म आयोग के सर्वर डाउन होने के कारण नहीं भरा गया, उसको रीओपन किया जाए और परीक्षा के समय लड़के रोड पर हैं, उनको परीक्षा की तिथि बढ़ाई जाए। वहीं बीपीएससी का कहना है कि आयोग अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए कई तरह के सुधार करता रहता है। मल्टीपेपर का सेट तैयार करना भी उसी का एक हिस्सा है, जिसमें परीक्षा का आयोजन किसी भी एक सेट से कराया जाएगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो परीक्षा की तैयारी करें और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा दें। लेकिन जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों ने सड़क पर उतरकर आंदोलन किया, आखिर वो है क्या, चलिए इसे भी समझ लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक सांख्यिकी प्रक्रिया है। अलग अलग पाली में हुई परीक्षा के अंकों को सामान्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक परीक्षा 2 पाली में हुई है। पहली पाली का पेपर दूसरी पाली के पेपर की तुलना में कठिन है। ऐसे में पहली पाली में बैठने वाले छात्रों को कम अंक मिलेंगे, जबकि दूसरी पाली में बैठने वाले छात्र ज्यादा अंक ले आएंगे। नॉर्मलाइजेशन के जरिए पहली पाली के छात्रों के अंकों को दूसरी पाली के छात्रों के अंकों के बराबर में लाया जा सकेगा। ये बात जैसे ही छात्रों को पता लगी
छात्रों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया है कि बीपीएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की झूठी अफवाह फैलाई गई है, लेकिन जब तक आयोग अपना स्पष्टीकरण देता तब तक छात्रों ने उग्र प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था, जिन्हें शांत कराने के लिए पुलिस को भी बल प्रयोग करना पड़ा। ऐसे में अब देखना होगा कि बीपीएससी का छात्रों की अन्य मांगों पर क्या बयान आता है, क्योंकि छात्र अभी भी फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट रीओपन करने और परीक्षा की तारीख को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।